बात खूब बहुत खूब। नमस्कार, आदाब। शैलेश लोढ़ा खड़ा है यहाँ पे आप ही के बीच में और ये कहने के लिए बिल्कुल हाजिर हूं मैं कि बहुत खूब। मैं हमेशा कहा करता हूं कि अल्फाज खुशी देते हैं, लफ्ज जीवन में आनंद भरते हैं, शब्द हमेशा आपको खुश रखते हैं, लेकिन कई बार शब्द गड़बड़ भी कर देते हैं। जैसे एक लड़का बहुत जोर जोर से रो रहा था। क्या हुआ? बोले मैंने अपनी गर्लफ्रेंड का नाम ब्लेड से लिखा मेरे हाथ पे। बोले इसमें दर्द के मारे रो रहा है? बोले नहीं, स्पेलिंग गलत हो गई। मुश्किलात कहीं भी पैदा हो सकती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मुश्किलों को बेहतर करना जानते हैं। मतलब मुश्किलों को बेहतर करने का मतलब नहीं कि और बेहतर मुश्किल मिला दें, मुश्किलों को, हालात को बेहतर करना जानते हैं। तो हमारे साथ जो हमारे मित्र हैं वो ऐसे ही हैं जो हालात को बेहतर कर देते हैं, खुशियां भर देते हैं जीवन में, आनंद लेके आते हैं, उमंग लेके आते हैं, उत्साह लेके आते हैं। तो आइए मिलते हैं हमारे साथियों से। हमारे साथ हैं शुजालपुर मध्य प्रदेश के गोविंद राठी। आइए गोविंद, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। कैसी चल रही है कविताएं? कविताएं बहुत अच्छी चल रही हैं। अभी मंच पे धीरे धीरे कविता स्थापित हो रही है। और कवि सम्मेलन कैसे चल रहे हैं? कवि सम्मेलनों का दौर अभी सीजन है, ये मान के चलिए। सीजन है, जैसे श्राद्ध पक्ष ब्राह्मणों का होता है, बिल्कुल वैसे गणपति आते ही कवियों का सीजन शुरू हो जाता है। बिल्कुल शुरू है। चलिए, क्या बात है, कवियों के सीजन चल रहे हैं इन दिनों। आपके साथ आ रहे हैं मुंबई के हैं और दहलवी नाम है, भाई कमाल है, आरिफ दहलवी साहब। आइए आइए। कैसे हैं आरिफ साहब आप? जी, अल्लाह का करम है, दुआ है। तशरीफ फरमा हो आप। जी, शुक्रिया सर। आरिफ साहब, आप गीत लिखा करते हैं। जी सर। कौन सी फिल्म आई थी लास्ट जिसमें आपने गीत लिखे थे? सर अभी एक एन चंद्रा साहब की फिल्म आई थी, ये मेरा इंडिया, YMI। ये मेरा उसमें इंडिया। एक सूफियाना गाना, क्या बोल थे मेरा- उसके? दिल मंदिर है, दिल मस्जिद है, दिल ही रब का घर है, दिल सागर है, दिल अंबर है, दिल में ही दिलबर है, वाह। दिल टूटे ना कोई रूठे ना, दिल टूटे ना कोई रूठे। क्या बात है, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। दिल टूटे ना कोई रूठे ना। अरे ये कुर्सी खाली छूटे ना। हमारे साथ हमारे अर्चना मिश्रा जी, आइए आइए। अर्चना जी, आप वहीं से क्यों आ जाती हैं? मतलब शॉर्टकट क्यों मारती हैं आने के लिए? आजकल तरक्की के लिए शॉर्टकट मारना एक ज़रूरी बात हो गई है। अच्छा, मैं भी फॉलो कर रही हूँ। यही शॉर्टकट लें बस, ठीक है। क्योंकि जीवन में शॉर्टकट नहीं लेने चाहिए। कविता में शॉर्टकट बिल्कुल नहीं लूंगी मैं। जीवन में भी शॉर्टकट से भला नहीं होता। शॉर्टकट से शायद कुछ क्षण के लिए एहसास हो कि हम पहुंच गए हैं, लेकिन कई बार जो अस्थायी लाभ होते हैं वो जीवन में स्थायी नुकसान बिल्कुल पहुंचा सकते हैं। आइए, आप तीनों के लिए हम कहते हैं बहुत खूब। तो भाई आज हमारे साथ गोविंद राठी, अर्चना मिश्रा और आरिफ दहलवी साहब है। दहलवी साहब, आप रहते मुंबई में हैं और मूलतः आप दिल्ली से, इसलिए दहलवी हो गए? जी सर, आरिफ दहलवी मीन्स दिल्ली का रहने वाला हूँ। जी, तो कब आ गए थे दिल्ली से मुंबई? जी, मैं 78 में आया था सर, स्ट्रगल करने। 78 और में आए थे। आया था एक्टर बनने। तकरीबन 25 फिल्मों में एक्टिंग की मैंने। जी। 84 में मैंने गाना लिखना शुरू किया जी। और अभी तक तकरीबन 10,000 गाने हर मौजू पे लिख के रजिस्टर कराए हैं, वाह। जिसमें एक एल्बम अभी चल रहा है चक्के देखो सूफियाना, जिसमें जगजीत सिंह, पंकज उदास, शान तोशी सब हैं सर, और लक्की अली ने भी मेरे गाने गाए हैं। आरिफ साहब, माफ करना, लेकिन जनता को बताने के लिए जी सर। मैं आपसे कुछ सवालात इसलिए कर रहा हूँ ताकि बहुत सारे लोग, जैसे आप 78 में आए थे एक जी नाम सर। की तलाश जी में और 2012 आ गया, जी तकरीबन 32-34 साल जी हो गए सर। इस बात को। और ऐसे बहुत सारे लोग चले आते होंगे फिल्मों में काम करने के लिए, जी। फिर आप गीतकार हो गए। जी आपको लगता है कि आप मुतमईन हैं कि मैं आया तो मैंने ठीक किया? सर, देखिए आदमी कोशिश करता है, जब तक सांस है तब तक आस है। जी। अगर आदमी हिम्मत हार जाए तो 2 मिनट में बड़े से बड़े पहलवान का भी ब्रेन बिल्कुल- हैमरेज, बिल्कुल- बिल्कुल हार्ट ठीक अटैक कह और रहे हैं। टीबी में मर जाए। लेकिन कमजोर दिल, कमजोर जिस्म, लेकिन हौसला और इरादे, हिम्मत अल्लाह ने बहुत दिया है क्या बात। और वो संभाले हुए है। मैं तो इस काबिल भी नहीं था कि मैं इतने गाने लिख सकूं, मगर अल्लाह ने लिखवाए और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मेरी मंजिल मुझे मिलेगी और मैं एक दिन
नामवर शायरों में शामिल होऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल आरिफ साहब, बहुत अच्छे। और आप इसीलिए आज हमारे इस महफिल में हैं और हम चाहते हैं कि आज ही से आपका नाम पूरे मुल्क में हो। जब आप यहाँ गज़ल पढ़ें तो लोग कहें कि बेवा देर आयद दुरुस्त आयद। आइए आरिफ देहलवी साहब। आप सभी हजरात को मेरा प्यार भरा आदाब। अभी शैलेश जी ने कहा था कि हौसले की बात हुई थी, तो मैं हौसले पे इजाज़त हो तो पहले गीत के 2 अशार पेश कर जी, दूं, जी, जी। फिर एक गज़ल पेश करूंगा कि अर्ज़ करता हूं कि मंजिल पे पहुंचता है वो इंसान हमेशा, मंजिल पे पहुंचता है वो इंसान हमेशा, मुश्किल को समझता है जो आसान हमेशा। क्या बात है। और हौसला अफजाई पे इसका एक अंतरा है कि रखता है बड़ा हौसला जो अपने जिगर में, रखता है बड़ा हौसला जो अपने जिगर में, छोटा है ज़माने का भी गम उसकी नज़र में। वाह, वाह, छोटा है ज़माने का भी गम उसकी नज़र में, निर्धन से वही बनता है धनवान हमेशा, मुश्किल को समझता है जो आसान हमेशा, क्या बात। मंजिल पे पहुंचता है वो बहुत अच्छा। इंसान हमेशा। शुक्रिया। और इजाज़त हो सर एक गज़ल के कुछ अशार जी, के। जी। शायरों का बयान है उर्दू, वाह वाह वाह। शायरों का बयान है उर्दू, कद्रदानों की जान है उर्दू, कद्रदानों की जान है उर्दू, सारे इंसान हैं इसे प्यारे, सारे इंसान हैं इसे प्यारे, सबके ही दरमियान है उर्दू। वाह वाह वाह। नफ़रतों को मिटाए दुनिया से, नफ़रतों को मिटाए दुनिया से, चाहतों का जहान है उर्दू। बहुत अच्छे। और अहले दिल्ली को नाज है इस पे, अहले दिल्ली को नाज है इस पे, अहले दिल्ली की शान है उर्दू। वाह, वाह, वाह। और हिंद वालों इसे लगाओ गले, हिंद वालों इसे लगाओ गले, देश की आन बान है शान, उर्दू, वाह, 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 वाह। देश की आन बान है उर्दू। रहनुमाओं बढ़ाओ उर्दू को, रहनुमाओं बढ़ाओ उर्दू को, फ़ख्रे हिंदुस्तान है उर्दू, वाह, वाह। फ़ख्रे हिंदुस्तान है उर्दू। और मख्ता पेश कर रहा हूँ कि आरिफों का ख्याल है आरिफ, आरिफों का ख्याल है आरिफ, फ़लसफ़ी का रुझान है उर्दू। क्या बात है। फ़लसफ़ी का रुझान है उर्दू, शायरों का बयान है उर्दू, कद्रदानों की जान है उर्दू। और शैलेश भाई अगर इजाज़त दें तो एक देश के आज के ताज़ा हालात पर जी, एक जी, गीत है कि कल जैसा हंसी मेरा वतन आज नहीं है, कल जैसा हंसी मेरा वतन आज नहीं है, जन्नत के नज़ारे सा चमन आज नहीं बहुत है, अच्छे। जन्नत के नज़ारे सा चमन आज नहीं है, एटम बमों का मुल्क ये ज़रूर हो गया, एटम बमों का मुल्क ये ज़रूर हो गया, ताकतवरों में देश ये मशहूर हो गया, ताकतवरों में देश ये मशहूर हो गया, लेकिन यहाँ पे आम हर कसूर हो गया, लेकिन यहाँ पे आम हर कसूर हो गया, भरपूर मोहब्बत का चलन आज नहीं है, कल जैसा हंसी मेरा वतन आज नहीं है, जन्नत के नज़ारे सा चमन आज नहीं है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया आरिफ साहब, बहुत अच्छा। क्या बात है आरिफ साहब। आरिफ साहब ने अपने संघर्षों की दास्तां बताई कि 1978 में ये मुंबई आए और एक एक्टर बनने आए थे, एक्टर बने, फिर गीत लिखने लगे और आज भी हौसला बाकी है इतने सालों बाद भी, और ये हौसला जिंदा रहना चाहिए। आरिफ साहब एक शायर का एक शेर मुझे याद आता है, मैं वही कह सकता हूँ कि जाने कितने दर्द सहे हैं तब जाकर कुछ शेर कहे हैं। वाह, ये जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई और ऐसी सच्चाइयों से हम रूबरू होंगे ब्रेक के बाद। बहुत आज हम फिर से बहुत खूब में हम सुन रहे थे आरिफ देहलवी साहब को, और अब बिना किसी भूमिका के हम एक प्रखर व्यंग्यकार को सुनते हैं जिनका नाम है गोविंद राठी। शैलेश भैया, सबसे पहले तो मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूं बहुत खूब के इस कार्यक्रम को।
आज जब मनोरंजन के नाम पे हम देख रहे हैं छोटों पर्दों से जो फुहड़ता परोसी जा रही है, और उसमें बहुत खूब कार्यक्रम में कविताओं से जो एक उम्मीद जागी है, निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। मैं चूँकि कविता कैसे लिखी जाती है, कितने दर्द पैदा होते हैं कविता लिखने में, वे 4 पंक्तियां पहले कविता के लिए पढ़ता हूं कि जब बेबसी और मजबूरी अपने होठ सिया करती है, जब बेबसी और मजबूरी अपने होठ सिया करती हैं, जब प्यालियां अमृत की जहर के घूंट पिया करती हैं, जब बेबसी और मजबूरी अपने होठ सिया करती हैं, जब प्यालियां अमृत की जहर के घूंट पिया करती हैं, जब जिस्म नहीं आत्माएं मरमर कर रोज जिया करती हैं, तब कवि के कोमल उर से कविताएं जन्म लिया। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। मैं एक व्यंग, चूंकि शैलेश भाई आपने व्यंग की भूमिका बनाई है, मैं एक व्यंग 1-2 पंक्ति में इशारा भी करने की कोशिश करता हूं कि व्यंग क्या होता है। मैंने 1-2 पंक्ति का व्यंग, मैंने एक नेताजी से कहा, मैंने कहा ऊपर वाला आसमान से सब देख रहा है, आपने अब तक जो जो गुनाह किया। नेताजी ने धीरे से मुंह ऊपर उठाया और आसमान की तरफ थूक दी। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। अब व्यंग सुनिए कि दिल्ली शहर में एक जादूगर ने आंखों पे पट्टी बांधकर 65 घंटे मोटरसाइकिल चलाई। अच्छा, दिल्ली शहर में एक जादूगर ने आंखों पर पट्टी बांधकर 65 घंटे मोटरसाइकिल चलाई, फिर जाकर की मंत्री जी से इनाम की दुहाई। सुनकर मंत्री जी मुस्कुराए, उठकर उसके करीब आए, बोले बदबू के झोंके, दिमाग से भिखारी, तू जादूगर हम मदारी। अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तू जादूगर हम मदारी, दोनों के हाथों में जादू की छड़ी, फिर भी तुझे इनाम की पड़ी। गाय के गोबर घोड़े की लीद, हमसे रखता है इनाम की उम्मीद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत गाय के गोबर घोड़े की लीद, हमसे रखता है इनाम की उम्मीद। अरे अंधों के उस्ताद, उल्लू के पट्टे, हम ठहरे एक ही थैली के चट्टे बट्टे। इसलिए कान इधर कर, हम तुझे बहुत राज की बात बता रहे हैं। तूने 65 घंटे आंखों पर पट्टी बांधकर मोटरसाइकिल चलाई तो क्या तीर मार लिया? हम 65 बरस से आंखों पे पट्टी बांधकर सारा देश चला। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। तूने 65 घंटे आंखों पर पट्टी बांधकर मोटरसाइकिल चलाई तो क्या तीर मार लिया? हम 65 बरस से आंखों पे पट्टी बांधकर सारा देश चला रहे हैं। इसके बावजूद कोई छू नहीं सकता, हमारी कुर्सियां आरक्षित हैं, क्योंकि लोग जानते हैं प्यारे, जब तक आंखों पर पट्टियां बंधी हैं तब तक ही देश सुरक्षित है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आंखों पर पट्टियां बंधी हैं तब तक ही देश सुरक्षित है। वे जानते हैं जिस दिन हमारी आंखों से ये पट्टियां खींच देंगे, हम अपना वतन फिर विदेशियों के हाथ बेच देंगे। बहुत अच्छा, हम अपना वतन, बहुत बढ़िया। हम अपना वतन फिर विदेशियों के हाथ बेच देंगे। और कई बार तो मुझे लगता है कि विदेशी थे तब ये वतन ठीक था। ये बात तो है। जो हम आज जिस हालात के अंदर, मैं तो कई बार देखता हूँ अगर ये 2-3 सिस्टम अंग्रेजों ने न बनाए होते तो हम क्या कर रहे होते। क्या? जैसे हमारी रेल व्यवस्था, हमारी पोस्टल व्यवस्था। बात ये कहने को बड़ी खराब लग सकती है कि मैं तारीफ कर रहा हूँ उन लोगों की जिनके हम गुलाम रहे, लेकिन आज हम जिनके गुलाम है कम से कम उनसे तो बेहतर थे। वाह वाह वाह, बहुत। तब एक शायर का एक शेर मुझे याद आता है, वो कहते हैं कि ये संसद है, यहाँ भगवान का भी बस नहीं चलता, और जहाँ पीतल ही पीतल हो वहाँ पारस नहीं चलता। अच्छा है। तो हालात कुछ ऐसे हैं, लेकिन हालात बदलेंगे ब्रेक के बाद। बहुत लौट आए हम ब्रेक के बाद, और ब्रेक पर जाने से पहले हमने सुना गोविंद राठी को, और उसके पहले आरिफ दहलवी साहब को। अब बारी है भोजपुरी बयार में हमारे उस सेगमेंट के जिसमें हम सुनते हैं एक हमारी अपनी भाषा का एक मीठा सा सौंधा सा गीत, और उसके लिए हमारे साथ है अर्चना मिश्रा। आज इस कविता के संसद में संसद की बहुत बात चली है जी। तो संसद की आवाज़ सुनने के लिए तो आम आदमी मजबूर है, लेकिन जब आम आदमी कुछ कहना चाहता है तो उसकी बातें संसद तक नहीं पहुंचती। जी जी जी। तो उसका दर्द
मैं यहाँ बयां करना चाहती हूँ। वो क्यों नहीं चलती वो बताओ। जो शेर मैंने ब्रेक पर जाने से पहले कहा था उसके आगे एक और शेर है। जी जी। शेर वो यूं था कि ये संसद है, यहाँ भगवान का भी बस नहीं चलता। चार ने बहुत बढ़िया बात कही है। जहाँ पीतल ही पीतल हो वहाँ पारस नहीं चलता, और दरिंदे ही दरिंदे हैं तो किसको कौन देखेगा। अच्छा है। दरिंदे ही दरिंदे हैं तो किसको कौन देखेगा। जहाँ जंगल ही जंगल हो वहाँ सर्कस नहीं चलता। अरे क्या कहते हैं, वाह वाह वाह। तो किसको कौन सुनने वाला है सर। जी जी बिल्कुल। अब आम आदमी की घुटन को देखते हैं हम। भई ललवा देश में करप्शन हो रामा, क्या बात है। का से मैं पूछूं। भई ललवा देश में करप्शन। क्या बात है। करप्शन पे कजरी भाई, वाह वाह, चैती क्या बात है। है, वाह 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 वाह। अरे क्या ये बात। चैती है। चैती, हाँ। जी। डॉक्टर से पूछो कि इंजीनियर से पूछो। आहा। डॉक्टर से पूछो कि इंजीनियर से पूछो। कॉन्ट्रैक्टर आहा। से पूछत ल जानी हो रामा, का से मैं बहुत अच्छे। पूछूं। भई ललवा देश में करप्शन। विधायक से पूछो अच्छा है। कि सभासद से पूछो। विधायक से पूछो कि सभासद से पूछो। बड़े बाबू से पूछत ल जानी हो रामा, का से मैं पूछूं। भई ललवा देश में करप्शन। किसान मरत बा, व्यापारी लुटत बा। पंक्ति है। किसान मरत बा, व्यापारी लुटत बा। आम आदमी घुट के जियत बा हो रामा, का से मैं क्या बात है। पूछूं। भई ललवा देश में करप्शन। लाइट बिल भराई कि राशन आई। लाइट बिल भराई कि राशन आई। कैसे होई लइकन के पढ़ाई हो रामा, बहुत अच्छे। का से मैं पूछूं। भई ललवा देश में क्या बात है। करप्शन। केहू खाता रसगुल्ला मलाई। बहुत अच्छे। केहू खाता रसगुल्ला मलाई। केहू के मुश्किल दवाई अच्छा है। हो रामा, क्या बात है, क्या बात है। का से मैं पूछूं। भई ललवा देश में करप्शन हो रामा, का से मैं क्या बात है, वाह 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 वाह। भाई बहुत बढ़िया अर्चना मिश्रा जी, आपने बहुत बढ़िया चैती सुनाई, और उसके पहले गोविंद ने एक व्यंग कविता, और आरिफ साहब ने गजल। भाई कमाल कर दिया आप लोगों ने। और आपने कहा कोई रसगुल्ला खा रहा है, किसी के पास दवाई नहीं है, लेकिन अब ये तो ईश्वर की माया है साहब। जिंदगी के अंदर जो है किसी के पास है, किसी के पास नहीं है, ये यूं ही चलता रहेगा। लेकिन हम कमियों को क्यों देखें। तब मुझे अचानक मेरी ही कविता की एक पंक्ति याद आ गई। अगर हम उसे जीवन का सिद्धांत बना लें तो फिर कोई दुख न होगा। तब मैंने यूं कहा था कि जिसने दुनिया बनाई है क्या कभी वो कोई काम कच्चा करता है। अरे वाह। जिसने दुनिया बनाई है क्या कभी वो कोई काम कच्चा करता है। खुश रहोगे सदैव अगर ये मान लो कि वो जो भी करता है अच्छा करता है। बहुत